हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेडकेम क्लासेस में। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था कि बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। हमने फिर डीयू निकालना सीखा। उसके बाद मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कि बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो सकता है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कितने प्रकार का होता है। तो मैंने दो प्रकार के आपको लिखवाए थे, एक जो है दिखाया था परमानेंट, दूसरा टेम्परेरी। परमानेंट में कौन कौन थे? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस। और टेम्परेरी में कौन थे? टेम्परेरी को हम टाइम वेरिएबल इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो टाइम वेरिएबल या टेम्परेरी इफेक्ट में कौन थे? इंडक्टोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो हम एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहली जो आपको हेडिंग डालनी है वो डालनी है इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसे हम पहले समझ लेते हैं होता क्या है और फिर से इससे रिलेटेड हम एग्जांपल यहाँ करते हैं। तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है कि आपके पास कोई कोवलेंट बॉन्ड है ए और बी के बीच में। ठीक है, आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है ए और बी के बीच में। तो इन दोनों में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है आपकी कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में या कहीं भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, सीधी बात है। तो अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूं, इसमें कोवलेंट बॉन्ड में ये जो है दो इलेक्ट्रॉन थे, तो मैंने मान लिया इसमें जो है बी मेरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड मेरा कैसा हो जाएगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इधर की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरी इधर की तरफ, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जिधर की तरफ शिफ्ट होगी उस पर आएगा पार्सली नेगेटिव चार्ज, और जिससे शिफ्ट होगी उस पर आएगा पार्सली पॉजिटिव चार्ज। क्या देख रहे हो? एक हमारा बॉन्ड था कोवलेंट बॉन्ड, वो क्या हो गया? पोलर हो चुका है किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ने की वजह से। तो जिसने लिया, जिसकी तरफ थोड़े से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए उसे लिख दो पार्सली नेगेटिव। अच्छा, अगर किसी वजह से पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ले लेता कि यहां से बॉन्ड टूट जाता और दोनों इलेक्ट्रॉन ये बी ले लेता तो क्या आता? बी पे नेगेटिव चार्ज आता और ए पे पॉजिटिव चार्ज आता। पर ऐसा तो नहीं हुआ है, अभी बॉन्ड पूरा तो नहीं टूटा है। तो क्या हुआ? बी में थोड़े से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये जो पोलैरिटी आ रही है कोवलेंट बॉन्ड की, ये जो टोटल फिनोमिना है, इसे ही हम कह रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसे मॉलिक्यूल के केस में समझिए कि जैसे आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, ये कार्बन का, ये इससे जो है कार्बन 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 लगे हुए हैं और इससे ये कोई एक्स एटम लगा हुआ है। एक्स क्या है कि एक्स कोई हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप है। जैसे क्या हो सकता है आपका? NO2 हो सकता है, Cl हो सकता है, Cn हो सकता है, या कोई भी जो है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप हो सकता है। अब यहाँ हो क्या रहा है कि जो ये इनके बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड है, अब X तो हमारा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या काम करेगा? इस बॉन्ड को पोलर कर देगा, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ थोड़े अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, कैसा है? पार्सली नेगेटिव। और जिसने दिया उस पे कैसा है? पार्सली पॉजिटिव चार्ज। बताओ, इतनी बात समझ में आई? अब देखो ये कार्बन जो आप देख रहे हो, ये वाला कार्बन जो देख रहे हो, इसने इसकी तरफ से थोड़े से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का प्यासा हो गया ये, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई या नहीं? तो ये क्या काम करेगा कि भाई हम दोनों तो भैया भैया हैं, हम दोनों तो सब कुछ सेम है, तब मैं प्यासा हूं तो थोड़ा पानी तू मेरी तरफ शिफ्ट कर दे। तो ये क्या काम करेगा? कार्बन इस कार्बन से थोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ शिफ्ट करा लेगा। तो क्या होगा? इस पे जो है थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज, पार्सली पॉजिटिव था तो और लेस पार्सली पॉजिटिव चार्ज इस पे मैंने कर दिया। अब ऐसे इन दोनों के केस में हो सकता है, तो इसमें जो है थोड़ा और कम, थोड़ा इसने भी थोड़े से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो थोड़ा और कम पार्सली पॉजिटिव चार्ज। बताओ, इतनी बात आपके समझ में आई सारी की सारी? तो यहां आप क्या देख रहे हो? इस टोटल एटम की जो है, इस टोटल मॉलिक्यूल की पोलर यानी बॉन्ड की पोलैरिटी हो रही है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक चीज आप नोट करिए, ये जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है, ये 3 से 4 कार्बन के बाद अपने आप बेनिश हो जाता है, मतलब अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है, 3 से 4 कार्बन के बाद अपने आप जो है इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, मतलब इसका जो है कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है। अच्छा, इसमें देखिए 2 टाइप के हो सकते हैं आपके, कौन कौन से मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं। चलो इधर ही बताता हूं। अब देखिए, अब इस X ने क्या काम करा? इस X ने इस टोटल ग्रुप
से अगर मैं टोटल ग्रुप की बात करूं तो x ने टोटल ग्रुप से क्या करा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे, तो मैं क्या कहूंगा, इस x का कैसा चार्ज है, इसका -I चार्ज है। ठीक है, और इस जो पूरे ग्रुप ने जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसे मैं क्या कहूंगा, इसका कौन सा चार्ज है, +I है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा दो टाइप का हो गया, कौन कौन सा, एक जो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं जिसे हम कहेंगे कि -I इफेक्ट है इन ग्रुप का, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसका क्या कहेंगे हम, इन ग्रुप का +I इफेक्ट है। अब एग्जाम्पल के रूप में देखिए, आपको बताना है कि किसका जो है वो जो है +I होगा और कौन जो है हमारा -I होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये वाले इस ग्रुप का इस ग्रुप पे क्या इफेक्ट है, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, तो मैं कहूंगा B का जो है A पे कौन सा इफेक्ट है, +I है या -I है, आप कैसे बताओगे। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इस कार्बन की और इस कार्बन की बात करूं, इन दोनों कार्बन की मैं बात करूं, तो इसमें आप क्या देख रहे हो, ये जो बॉन्ड है इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड, तो ये कैसा कार्बन है, sp2 कार्बन, ये कैसा कार्बन है, sp3 कार्बन। किसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, sp2 कार्बन में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। जब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी तो इनके बीच के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़े से इस CH की तरफ, तो मतलब इस टोटल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट हुआ, इसका हुआ -I इफेक्ट। बात समझ में आई, और जिसने इलेक्ट्रॉन पुश करे उसका कौन सा इफेक्ट हुआ, इसका हुआ +I इफेक्ट। समझे इतनी बात। अब मैं और लिख रहा हूं एग्जांपल, आपको बताना है कि इसका जो है +I इफेक्ट है या -I इफेक्ट है। अब देखिए, आपको इस OH का इफेक्ट बताना है कि +I है या -I है। ठीक है, आपको इस पूरे ग्रुप का इफेक्ट बताना है कि +I है या -I है। इन दोनों एग्जांपल को आप बताइए। इस वाले में देखिए ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस कार्बन से तो ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ऑक्सीजन की 2.5, कार्बन की ऑक्सीजन की 3.5, कार्बन की 2.5, तो होगा क्या है, जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ थोड़े शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं क्या कहूं, इस OH का कैसा इफेक्ट, इसका -I, और इस टोटल ग्रुप का कैसा इफेक्ट OH पे, इसका +I। बताइए, ये बात समझ में आई। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या है कि CF3 मतलब कार्बन से, एक कार्बन से 3 फ्लोरीन जुड़ गए, एक कार्बन से 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। अब ये फ्लोरीन क्या काम कर रहे हैं, फ्लोरीन चूंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो क्या काम करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, जो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड आप देख रहे हो, इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं कोवलेंट बॉन्ड के, ये हमारे थोड़े फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्ट हुए शिफ्ट हुए शिफ्ट हुए। तो इस कार्बन पे टोटल कैसा चार्ज आ जाएगा, बहुत ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत इलेक्ट्रॉन का प्यासा हो जाएगा। तो ये क्या काम करेगा, पड़ोस वाले जो है अपने जो इसके सेम भैया हैं उनसे क्या काम करेगा, बराबरी करने के लिए थोड़े इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो मैं क्या कहूं, इस टोटल ग्रुप का कैसा इफेक्ट है, -I, और इसका कैसा इफेक्ट है यहाँ, +I इफेक्ट। बताइए आपको -I इफेक्ट और +I इफेक्ट समझ में आ रहा है या नहीं। दूसरा एग्जांपल देखिए, आपके सामने मैंने लिखा है NH2 CH3 OH और फ्लोरीन, ये 4 ग्रुप मैंने आपके सामने लिखे हैं। इनमें आपको बताना है कि -I इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, इन चारों में आपको बताना है -I इफेक्ट किसका ज्यादा होगा। ध्यान से देख के बताइए। आप क्या देख रहे हो, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4। तो मतलब अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट कर सकता है, फ्लोरीन। अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट कर सकता है, फ्लोरीन। अगर मैं यहाँ -I का ऑर्डर लगाऊं तो किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर OH का, फिर NH2 का। किस चीज का ऑर्डर है ये, -I इफेक्ट का। ये भी लिखना, कभी -I +I में फिर गड़बड़ करो। ये इफेक्ट किसका है, -I इफेक्ट का। अब यहाँ देखिएगा, अब मैंने लिखा है CH3, ठीक है, दूसरा ग्रुप मैंने लिखा है CH3 CH2, ठीक है, और यहाँ जो है मैंने लिखा है CH3 CH CH3 और ये, ठीक है, और ये लिखा है मैंने CH3 CH3 और CH3। ठीक भाई।
अब ये देखिए ये कैसा है, सुपर प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी कार्बन है, ठीक है, ग्रुप है ये। तो अब क्या होगा यहाँ कि सपोज करो इनसे कोई जो है जुड़ा हुआ है एक्स एटम, एक्स कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है, ठीक है। तो एक्स एटम जुड़ा है तो ये जो है प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं उस एक्स के प्रति। तो मैं पूछना चाहता हूं किसका प्लस आई का ऑर्डर लगाना है इसमें, प्लस आई किसका इसमें सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए अगर यहां वजह किसी वजह से एक्स और एक्स जुड़ा हुआ होता तो क्या होता, यहाँ केवल एक कार्बन था जो इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा था, यहाँ जो है 3 कार्बन है जो इधर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक इसका प्लस आई, इसका प्लस आई, इसका प्लस आई, मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच, तो आराम से जो है एक्स को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इस कार्बन का एक ही भैया है ये वाला, तो ये थोड़ी मात्रा में दे सकता है। इस कार्बन के 2 भैया हैं तो चलो इन्होंने जो है थोड़ा अधिक मात्रा में दे दिया। तो अगर मैं पूछूं कि इसमें जो है प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा होगा इसका, ये सबसे ज्यादा है, फिर ये और फिर ये। तो ये हमारा था प्लस आई का इफेक्ट का ऑर्डर। अच्छा आप इतनी चीज बताइए, प्लस आई समझे या नहीं? प्लस आई, माइनस आई, इंडक्टिव इफेक्ट, सारी चीज आप समझ गए हो। तो मैं आपको ऑर्डर लिखवा सकता हूं कि इनका ऑर्डर क्या होगा। तो लिखिए, ऑर्डर आपके सामने है, ये ऑर्डर लिखिएगा पहले, फिर मैं जो है बात करता हूं। सबसे पहले आप जो है माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखना, सबसे पहले जो है आप माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखना, फिर हम जो है बात करेंगे इनकी एक एक करके। तो माइनस आई इफेक्ट का एक ये ऑर्डर है, इस पूरे ऑर्डर को आप लिखिए। फिर जो है प्लस आई इफेक्ट का ये ऑर्डर है, तो इस पूरे को भी आप लिखिए। तो माइनस आई को भी लिखिए और प्लस आई को भी आप लिखिए, पूरे का पूरा नोट करिए, फिर हम जो है डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। ये देखिए यह एक चीज आपको और दिमाग में आनी चाहिए, ये OR है, OR मतलब CH3 लगा हुआ है। आप क्या सोच रहे होंगे, CH3 तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका तो जो है प्लस आई ज्यादा होना चाहिए था। इससे अगर माइनस आई की बात करूं तो OH का माइनस आई OR से ज्यादा होना चाहिए था। आपके दिमाग में ये बातें आ रही होंगी, पर जैसा लिखवाया है वैसा ही नोट आप करिए, ठीक है। और इसमें भी आप जो है सब नोट करिए, CH2 NH2O, ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, उसके बाद CT3 ट्राइट्रियम, ठीक है, ये जो है कार्बन हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, ये ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, ये हाइड्रोजन। तो इनमें भी CT3 का प्लस आई ज्यादा है CD3 से, फिर CH3, फिर ट्राइटियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन। तो इसको पूरे को आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए हम यहाँ एक एक करके जो है इन सब की चर्चा करते हैं। पहले कुछ माइनस आई की बातें हैं, तो मैं माइनस आई की बातें कर लेता हूं। माइनस आई। अब देखिए पहला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये आया होगा O है हमारा और CH3 है। सपोज करिए क्या है, OR है, इसे आप जो है OR भी सोच सकते हो। दूसरा क्या आया होगा कि हमारा जो है ऑक्सीजन है और जो है हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो आप क्या सोच रहे होंगे, तब इधर कोई ग्रुप लगा हुआ है माइनस आई का, सपोज करो फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, ये जो है कोई भी ग्रुप लगा हुआ है। आप क्या सोच रहे होंगे, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस हाइड्रोजन से भी खींच रहा है, तो कार्बन तो CH3 का तो प्लस आई इफेक्ट होता है। इसका मतलब क्या होगा कि दूसरे ग्रुप से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि इसका जो है माइनस आई इससे कम होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे इसका माइनस आई ज्यादा होना चाहिए, फिर इसका होना चाहिए, क्योंकि CH3 भी तो इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पर ऐसा यहाँ नहीं है। उसका रीजन आप 2 तरह से समझ सकते हो। देखिए आप जो है उसका रीजन यहाँ 2 तरह से समझ सकते हो। तो पहले मैं जो है इन दोनों की बात कर लेता हूं। तो 2 तरह से रीजन समझिए। अब सपोज करो ये हमारा एक बॉन्ड है, ये हमारा एक बॉन्ड है। अगर मैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं कितनी है, 3.5, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, इस हाइड्रोजन की 2.1। तो बताओ किस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है? सीधी सी बात है, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो इसमें से ऑक्सीजन ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है। अब ऑक्सीजन के पास तो इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा है, दूसरे से क्या करेगा, कम खींचेगा। तो अगर मैं माइनस आई की बात करूं तो किसका ज्यादा हो रहा है, इसका। पहली एक्सप्लेनेशन। अब दूसरी एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनना। दूसरी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि इस CH3 की वजह से यहाँ कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो सकता है, यहाँ कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो सकता है। तो ये जो ग्रुप लगा है और ये CH3 है, इनके बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन से ये सपोज करो θ1, और इनके बीच में कम रिपल्सन होगा क्योंकि हाइड्रोजन छोटू है। तो इसमें क्या होगा, ये हो गया सपोज करो θ2। तो
इन दोनों में किसका थीटा वैल्यू ज्यादा होगी? तो सीधी सी बात है θ1 जो है वो θ2 से ज्यादा होगा, θ1 θ2 से ज्यादा होगा। और जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता है वैसे वैसे एस कैरेक्टर भी बढ़ता जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा sp जो हमारे हाइब्रिडाइजेशन है उसमें कितना रहता है बॉन्ड एंगल 180, फिर उसके बाद आप नीचे आओ sp2 में 120, sp3 में 109। जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे एस कैरेक्टर भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है। तो किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, इसकी या फिर इसकी? सीधी सी बात है इसकी ज्यादा होगी, इस वाले की। तो इन दोनों में किसका माइनस आई ज्यादा होगा? किसका माइनस आई ज्यादा होगा? आप खुद सोच समझ के लिखिए। OCH3 का माइनस आई हमेशा ज्यादा होगा किससे? OH से। पहला डाउट आपके मन में होगा, ये क्लियर मैंने बिल्कुल कर दिया है, 2 एक्सप्लेनेशन दी है, जोन सी भी आपको अच्छी लगे आप एक्सेप्ट करिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखना ध्यान से कि आपके सामने जो है दूसरी में माइनस आई का ही ऑर्डर लिख रहा हूं। एक ऑर्डर इस तरह से सपोज करिए, ये 3 जो है हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है N और जो है एक R आई है, R मतलब CH3 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, R लिखा है मैंने, CH3 CH2 कोई भी जो है हमारा एल्किल ग्रुप हो सकता है। तीसरा जो है आपके सामने आया कि ये R लगा हुआ है, ये R लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। और चौथा आपके सामने आया ये R, ये R और ये R, 3 R लगे हुए हैं। तो आपके दिमाग में क्या होगा इसमें? अगर मैं माइनस आई का आपसे ऑर्डर पूछूं तो आप क्या सोच रहे हो कि जिसमें 3 R लगे हुए हैं वो क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन जो है पुश करेगा नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि भाई नाइट्रोजन तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप सोच रहे होंगे कि नाइट्रोजन पर जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, मतलब जितनी उसकी कमी थी इलेक्ट्रॉन की पूरी हो जाएगी, तो दूसरे से कम खींचेगा, दूसरे से कम खींचेगा। तो माइनस आई का ऑर्डर जो है क्या होगा? सबसे ज्यादा जो है माइनस आई इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। आप लोग यही सोच रहे होंगे, पर यहाँ ऐसा नहीं है। अब रीजन सुनिए क्या है कि ये नाइट्रोजन है छोटा सा, ये नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन है, इस पे जो है मैंने बड़े बड़े ग्रुप 3 जो है R लगा दिए, और चौथा ग्रुप भी कुछ यहाँ लगा हुआ है। तो क्या होगा इनमें? अगर ऐसे लगा हुआ है क्योंकि नाइट्रोजन छोटा है ये बड़े हैं, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा। तो इस रिपल्सन को कम करने के लिए ये क्या काम करेंगे? कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे कि इनका जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो बॉन्ड लेंथ पहले आप देख रहे हो बहुत कम है, अभी क्या होगी? थोड़े दूर दूर शिफ्ट हो गए। ये क्या है हमारे? ये नाइट्रोजन है और ये 3 R ग्रुप हैं, क्या हो गए? थोड़े दूर शिफ्ट हो गए, और वो ग्रुप भी हमारा आराम से लगा हुआ है। अब दूर शिफ्ट होने से क्या हुआ? देखिए नाइट्रोजन से R जैसी दूर हुए तो क्या हुआ? इनके बीच पहले जो इलेक्ट्रॉन थे, सपोज करो ये A और B है और ये A और B है। अब मैं कहूं कि A जो है हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो पहले इनके बीच के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के यहाँ थे, A के पास थे A के। अब क्या हुआ? जैसे ही बॉन्ड हमारा बड़ा हुआ तो इलेक्ट्रॉन भी तो दूर हुए होंगे, जो इनके बीच के इलेक्ट्रॉन है वे भी कुछ दूर हो गए, किससे? A से। तो A पर तो इलेक्ट्रॉन की और ज्यादा कमी हो जाएगी। तो रिपल्सन से यह सेम बचने के लिए क्या काम करा? ये बॉन्ड जो है ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब बॉन्ड बड़ा होने से इनके इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन से दूर दूर हो गए। अब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर हुए तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी हो गई। अब कमी हुई तो क्या करेगा? दूसरे से ज्यादा खींचेगा। इस वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो ये NR3 है सबसे ज्यादा माइनस आई शो करता है, सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका और फिर इसका। तो इस तरह से इसका माइनस आई का ऑर्डर होगा, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे चलते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा आपके सामने लिख रहा हूं कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने हाइड्रोजन उसका तो पढ़ा, फास्फोरस नाइट्रोजन का तो पढ़ा। अगर सेम कंडीशन फास्फोरस में उत्पन्न हो जाए तो हम क्या करेंगे? अगर सेम कंडीशन फास्फोरस में उत्पन्न हो गई कि जो है कुछ इस तरह से ही जैसा अभी मैंने आपको बताया, तब आप क्या करोगे? आपके दिमाग में तो क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो देखिए अब क्या करते हैं इस केस में, R और ये हमारा R, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अगर मैं इन चारों की बात करूं, तो इसमें क्या देख रहा हूं मैं? फास्फोरस का साइज तो बहुत बड़ा है,
नाइट्रोजन का साइज तो छोटा था, अब क्या है, फास्फोरस का साइज तो बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ जो ये 3 R ग्रुप है, सबसे लास्ट वाले की बात करूं, 3 R ग्रुप जो है आराम से रह सकते हैं, उन्हें कोई बॉन्ड यहाँ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपनी बॉन्ड लेंथ यहाँ कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ आराम से रह सकते हैं। तो फास्फोरस के केस में क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। तो बॉन्ड लेंथ नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका जो है माइनस आई इफेक्ट कम हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि ये R जो है तीनों अपना जो है प्लस आई भी दे रहे होंगे फास्फोरस को, इसमें 2 R दे रहे हैं, इसमें 1 R दे रहा है, और जो है बॉन्ड भी मतलब बॉन्ड लेंथ भी नहीं बढ़ी है, तो किसका माइनस आई ज्यादा होगा, तब ये तो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा ना, क्योंकि R इसे दे रहे हैं, इसमें जो है बॉन्ड लेंथ नहीं बढ़ी है नाइट्रोजन की तरह, इसमें R इसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तब अधिकता होगी तो दूसरे से क्यों खींचेगा, सीधी बात है। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें बात करूं तो किसकी जो है वो किसकी जो है माइनस आई वैल्यू ज्यादा होगी, तो माइनस आई सबसे ज्यादा होगा इसका, फिर होगा इसका, फिर होगा इसका। बताओ इतनी बात समझ में आई, जो ये सारी बातें लिखवाई हैं मैंने, ये समझ में आई क्या बताया है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा 4th नंबर। सपोज करो आपके पास कोई रिंग है, ये एक 3 मेंबर रिंग है, ये एक 4 मेंबर रिंग है, ये एक 5 मेंबर रिंग है, और ये एक 6 मेंबर रिंग है। और रिंग पे जो है, अगर मैं आपसे बात करूं किस रिंग का जो है वो माइनस आई ज्यादा होगा, इनमें से किस रिंग का माइनस आई ज्यादा होगा, तो रिंग का माइनस आई आप कैसे निकाल लोगे। तो देखिए यहां कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जी, कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप, माइनस आई का ऑर्डर लगा रहे हैं। ग्रुप से अगर मैं रिंग पे जाऊं तो ये बॉन्ड एंगल क्या बना रहा है, ये θ1। अगर इस ग्रुप से इसकी तरफ जाऊं रिंग की, तो कैसा बॉन्ड एंगल बना रहा है, θ2। ग्रुप से रिंग की तरफ जाऊं तो बॉन्ड एंगल θ3, और ये θ4। ठीक, अगर इसमें जो है बॉन्ड एंगल में मैं कंपैरिजन करूं, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कौन सा होगा, तो आप खुद बताइए। सबसे ज्यादा होगा θ1, फिर होगा θ2, फिर होगा θ3, फिर होगा θ4। अच्छा, आप ये मत सोचना कि हम अंदर का क्यों नहीं ले रहे हैं, अंदर का इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ग्रुप तो बाहर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बाहर से ही तो खींचेगा, अंदर से हमें क्या मतलब। तो इस केस में क्या होगा, सीधी सी बात है, जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है इसका मतलब उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, और तब एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा तो सीधी सी बात है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो जितनी स्मॉल रिंग होगी, जितनी कम मेंबर रिंग होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि उसकी माइनस आई की वैल्यू, दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचने की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अगर मैं इनमें मैं ऑर्डर लिखूं माइनस आई का, तो माइनस आई का ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा। बताइए इतनी बात आपको क्लियर हुई है। मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जिनकी हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं, पर उससे पहले मैं आपको कुछ लिखवाना चाहता हूं, आप वो लिखिए। लिखिए आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट, माइनस आई इफेक्ट क्या काम करता है, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट पॉइंट लिखा। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। लिखा, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। सारी बात क्या है हम एक एक करके चर्चा करेंगे। दूसरी चीज कि हम इंडक्टिव इफेक्ट का यूज और कहां करते हैं, कि अल्कोहल का जो एसिडिक ऑर्डर बताने में, दूसरी चीज जो है अमाइंस का बेसिसिटी ऑर्डर बताने में, और जो है तीसरी चीज हम जिक्र कहां करते हैं कि हमारे जो कीटोन एल्डिहाइड है इनकी रिएक्टिविटी के रूप में। तो मैं एक एक करके जो है आपको सारी चीजें बताऊंगा।
पर उससे पहले एक चीज और छोटी सी बात यहाँ समझ लीजिए, अगर कहीं मैं बेसिसिटी की बात कर रहा हूं, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली बेसिसिटी की बात कर रहा हूं, तो आपको देखनी है हमेशा लुईस बेसिसिटी। लुईस बेसिसिटी का क्या मतलब, कौन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी से डोनेट कर सकता है, कौन अपने लोन पेयर जल्दी से डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। दूसरी चीज, अगर मैं एसिडिटी की बात कर रहा हूं, तो एसिडिटी में आपको देखना है कौन जल्दी से अपना H+ दे सकता है, कौन जल्दी से अपना H+ डोनेट कर सकता है। ठीक है, ये कैसे आपको देखना है, माइनस, देखो अगर आपने जैसे ये है Ha है आपका एसिड है, ठीक है, और इसने जो है अपना H+ डोनेट कर दिया, H+ डोनेट कर दिया, H+ और ये A-। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जल्दी निकला या नहीं, तो जितना स्टेबल हमारा ये A होगा, जितना स्टेबल हमारा A होगा, उतना ही ज्यादा एसिडिक हमारा जो है कंपाउंड होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो क्या कि जो हमारा एसिड है मोर एसिड जो है हमारा, वो क्या काम करेगा, स्टेबल कंजुगेट बेस, ये क्या है हमारा एसिड, ये क्या हमारा प्रोटॉन, ये क्या है हमारा कंजुगेट बेस। ठीक है, तो यहां आपको देखना क्या है, जितना जो हमारा ज्यादा एसिडिक कंपाउंड होगा तो मोर एसिडिक, मोर कंजुगेट बेस स्टेबल, कि उतना ही ज्यादा उसका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा और उतना ही ज्यादा वो लेस बेसिक होगा। ये दोनों चीज अलग अलग हैं। मोर कंजुगेट बेस स्टेबल, जितना ज्यादा कंपाउंड एसिडिक होगा उसका जो है कंजुगेट बेस बन रहा है वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, इसका नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा और वो उतना ही कम बेसिक होगा। उतना ही कम बेसिक क्यों, ये दोनों चीज में रिलेशन देखिए। सपोज करो ये -I जो ये माइनस चार्ज है, ये सपोज करो स्टेबल नहीं है, और स्टेबल नहीं है तो क्या होगा, ये जल्दी से क्या काम करेगा, किसी से भी रिएक्शन कर लेगा। किससे रिएक्शन करेगा, H+ से। अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूं, जल्दी से H+ से रिएक्शन करेगा और H+ से रिएक्शन करेगा जल्दी से, तो इसका मतलब क्या कि स्टेबल भी नहीं है और बहुत ज्यादा बेसिक है, तभी तो H+ से रिएक्शन करी, ज्यादा बेसिक है। अगर ये स्टेबल होता तो जल्दी से रिएक्शन ही ना करता H+ से, हम कह सकते थे लेस बेसिक है। एसिडिटी आपको ऐसे देखनी है, हमेशा एसिडिटी आपको ऐसे देखनी है। बेसिसिटी आपको कैसे देखनी है, बेसिसिटी देखनी है, सपोज करो कोई बेस है A और B, ठीक है, दो B के पास लोन पेयर है, ठीक है, और यहां हमने H+ डाला, ये क्या है हमारा बेस, और इसमें लोन पेयर डाला तो क्या बनेगा AB+ और यहां H लग जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा कंजुगेट एसिड। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कितनी जल्दी ये अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, जितनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी उतनी ही जल्दी डोनेट कर सकता है। ये जितना -I+I जो है कम लग रहा होगा, -I कम लग रहा होगा, उतनी ही जल्दी कर सकता है। दूसरी चीज कि इसमें हम ये देख सकते हैं, जो जितना ज्यादा बेसिक होगा, जो कंपाउंड जितना ज्यादा बेसिक होगा उसका जो ये कंजुगेट एसिड है उतना ही कम एसिडिक होगा, उतना ही कम क्या, जल्दी से H+ नहीं छोड़ेगा। तो ये बात लिखना चाहते हो तो लिख लो, हम एक बार फिर से इन्हें डिस्कस करेंगे, पर आप जो है अभी भी लिख लेना, बाद में भी हम इन्हें डिस्कस करेंगे। अब आ जाइए मेन चीज में। मैंने आपको क्या बताया है कि -I चार्ज इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, +I इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट एग्जांपल है, आपको इनमें स्टेबिलिटी बतानी है, स्टेबिलिटी STABILITY, इनमें आपको स्टेबिलिटी बतानी है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इन तीनों में, तो सोच समझ के बताना। आप क्या देख रहे हो कि इसका जो है कौन सा इफेक्ट, ये कैसा है sp कार्बन, ये कैसा है हमारा sp2 कार्बन, और ये कैसा है हमारा sp3 कार्बन। तो इस वाले कार्बन पे सबसे ज्यादा -I किसका लग रहा होगा, इसका, और -I पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, डिस्टेबल। -I पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, डिस्टेबल। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की हमने यहां बात करी है, समझ में आया कैसे करी है। दूसरा देखिए आप, दूसरा ये देखिए
इसमें क्या है, इनमें बताना है तीनों में से कौन सा जो है, तीनों कंपाउंड में कैटायन जो ये हमारे बने हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, कौन सा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, सोच समझ के बताना। अब देखिए जितनी छोटी रिंग होगी उसका माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, और माइनस आई इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डी स्टेबल, सबसे ज्यादा डी स्टेबल ये, फिर वो, तो स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, सीधी बात हुई। अब इसमें देखिए, इसमें एक सेकंड आप जो है इन दोनों को क्या करना, ये निगेटिव चार्ज लगाना है, यहाँ निगेटिव चार्ज है। अब स्टेबिलिटी बतानी है, इन तीनों में स्टेबिलिटी बतानी है, किस निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। देखना कैसा कार्बन है, sp, ये क्या है sp2, ये क्या है sp3, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये जो sp कार्बन है और sp2 कार्बन है, sp3 कार्बन है, तो यहाँ क्या देख रहे हो, जो हमारा sp कार्बन है उसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और क्या माइनस आई ज्यादा होता है, और माइनस आई निगेटिव चार्ज को क्या करता है, स्टेबल। तो तीनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला। बात समझ में आ रही है इतनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल विच इज मोर एसिडिक, क्वेश्चन करिए ये सोच समझ के। एक आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा। मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी, कौन सा हमारा 1 डिग्री होता है, कौन सा हमारा 2 डिग्री होता है, कौन सा हमारा जो है वो 3 डिग्री होता है, ये बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम। तो जो है मुझे आप बताइए कौन सा जो है होगा ज्यादा एसिडिक। तो मैं आपके सामने भी लिख देता हूँ CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। दूसरा लिख देता हूँ CH3 CH3OH, ठीक है। तीसरा लिख देता हूँ आपके सामने CH3 CH3OH। OH कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन से। कितने डिग्री अल्कोहल हुआ, 1 डिग्री। OH कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन से। कितने डिग्री अल्कोहल हुआ, 2 डिग्री। OH कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन से। तो कौन सा अल्कोहल हुआ, 3 डिग्री अल्कोहल। अब आपको इसमें देखना है कौन ज्यादा एसिडिक है। तो कैसे देखोगे, इन सबके कंजुगेट बेस बना लो। इन सबके क्या कर लिया मैंने, कंजुगेट बेस बना लिया। कंजुगेट बेस क्या होता है मैंने भी आपको 1 सेकंड पहले बताया था, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान रहा हो तो। CH3 और ये O निगेटिव, और इससे कंजुगेट बेस क्या बनेगा, CH3 O निगेटिव। तीनों के कंजुगेट बेस बन गए। मैंने क्या बोला था, जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा कंपाउंड उसका कंजुगेट बेस उतना ही स्टेबल होगा। अगर इन तीनों में मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो किसकी हमें स्टेबिलिटी देखनी है, इस निगेटिव चार्ज की। किसकी स्टेबिलिटी देखनी है, इस निगेटिव चार्ज की। किसकी स्टेबिलिटी देखनी है, इस निगेटिव चार्ज की। तो बताइए कौन सा निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। यहां देखिए पूरे ग्रुप का 1 + I 1 + I 1 + I, यहाँ 1 2, इस पर कितने लग रहे हैं, 2 + I इफेक्ट। इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, ये जो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है इस पे क्या लग रहे हैं, इस कार्बन पर 3 + I इफेक्ट। इस पे 1 + I इफेक्ट, इस पे 2 + I इफेक्ट, इस पे 3 + I इफेक्ट। और इस कार्बन पे ये वो हो गया क्या, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच, और रिच इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या करेगा, थोड़ा सा यानी + I इफेक्ट शो करेगा ऑक्सीजन के प्रति। अब + I इफेक्ट माइनस चार्ज को क्या करता है, डी स्टेबल। तो तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, कौन सा कंजुगेट बेस तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या लग रहा होगा आपको, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। यही तो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा ये स्टेबल, फिर ये स्टेबल, फिर ये स्टेबल। तो ऐसी स्टेबिलिटी पता चल गई हमें निगेटिव चार्ज की। तो अब हम जो है बता सकते हैं कौन ज्यादा एसिडिक होगा। बताइए कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 3 डिग्री अल्कोहल। बात समझ में आई। 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, फिर उसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, यहाँ एक बात और करता हूँ आपसे। अब देखिए मैंने अभी आपको पीछे लिखवाया था + I इफेक्ट का ऑर्डर। देखिए जरा कॉपी पलट के, + I इफेक्ट। + I इफेक्ट में मैंने आपको क्या लिखवाया था
कि सबसे ज्यादा जो होगा वो CT3 का होगा, ऐसी जो है क्या होगा CD3 का होगा, और सबसे जो है लास्ट में होगा CH3 का। ये किसके आइसोटोप्स थे हमारे, ये जो है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं ये दोनों, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, क्या रीजन है, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर ये है, क्या रीजन है कि प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर ये है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि जो कार्बन और ट्राइटियम है ये वाला, ये कैसा है, ये देखो मैं तीनों लिखता हूं, ये ड्यूटेरियम और ये कार्बन और हाइड्रोजन। अब इसमें क्या है, ये ट्राइटियम जो है इसका एटॉमिक मास ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन से दोनों से भारी है, इसका एटॉमिक मास इन दोनों से ज्यादा भारी है। तो भारी होने से क्या होगा, इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम होगा, इसका बॉन्ड का जो वाइब्रेशन है ये कम होगा। अब बॉन्ड के वाइब्रेशन कम होने से क्या होगा कि ये जो बॉन्ड लेंथ है ABC, तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो A सबसे छोटी होगी, B और फिर उसके बाद होगी C, ये बॉन्ड लेंथ है इनके बीच की। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, देखिए इससे क्या शिक्षा मिल रही है हमें कि ये तो है T इतना, ड्यूटेरियम है सपोज करो इतना, और हाइड्रोजन है इतना, ये बॉन्ड लेंथ लिख दी। अब बताओ किस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की प्यास ज्यादा बुझी है, किस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की प्यास ज्यादा बुझी है, कहूं किस कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। देखिए इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन थे वो सपोज करिए यहाँ है, इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ है, इस कार्बन के जो बीच इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ है, तो इसका मतलब इस कार्बन के आसपास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो ये कार्बन क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो इससे ग्रुप लगा हुआ होगा उसे दे सकता है, इसके मुकाबले और इसके मुकाबले। ठीक है, तो ये इससे ज्यादा होगा, ये इससे ज्यादा, ये इससे ज्यादा, सारी बात जो है वो यहाँ छुपी हुई है, इस चीज में सारी बात छुपी हुई है। तो ये इसका ऑर्डर इसलिए है, ये रीजन था। ठीक है, ये मैं आपको बताना भूल गया था, इसलिए जो है मैंने आपको अब बता दिया है। अब नेक्स्ट चीज देखिए आपके सामने क्या लिखा है मैंने, DNP रूल। DNP रूल का क्या मतलब, डिस्टेंस नंबर पावर। DNP का क्या मतलब, ये DNP, ये जो DNP लिख रहा है, DNP क्या है, D से डिस्टेंस, डिस्टेंस, N से क्या सो रहा है, नंबर, N से क्या सो रहा है, नंबर, P से क्या सो रहा है, पावर, डिस्टेंस नंबर पावर, तीन चीज यहां में पता चल रही है। तो यहां में देखना क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करेगी चीज, चाहे कोई सा भी हो, चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, इंडक्टिव इफेक्ट में जो चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी वो करेगी डिस्टेंस, कि प्लस आई और माइनस आई का जो है वो जो ग्रुप लगा हुआ है वो डिस्टेंस कितनी दूर है उसकी, किसी पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज से। दूसरी चीज क्या डिपेंड करेगी, नंबर। डिस्टेंस अगर सेम है तो हम देखेंगे नंबर, कि नंबर किसका ज्यादा है। सपोज दैट कि जो है एक जो है लगा हुआ है ब्रोमीन फर्स्ट वाले कार्बन पे निगेटिव चार्ज से, और एक फ्लोरीन लगा हुआ है वो सेकंड वाले कार्बन पे, तो डिस्टेंस किसकी कम है, ये जो मैंने बताया क्लोरीन या जो ब्रोमीन बताया उसकी, ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे, फ्लोरीन जो है वो सेकंड कार्बन पे, डिस्टेंस किसकी कम है, ब्रोमीन की, निगेटिव चार्ज से, कोई निगेटिव चार्ज है सपोज करो तो उससे डिस्टेंस किसकी कम है, ब्रोमीन की। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा इंडक्टिव का वो ब्रोमीन का पड़ेगा, क्योंकि हम डिस्टेंस को पहले प्रीफर कर रहे हैं पावर से। उसके बाद नंबर, किसकी संख्या ज्यादा है, किसमें खींचने वालों की माइनस आई ग्रुप की संख्या इतनी ज्यादा है, इसमें इतनी ज्यादा है। अगर सब कुछ सेम है तो लास्ट में आएगा पावर। डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, तो तीसरी चीज है पावर। फिर हमें देखनी पावर खींचने वालों की। एग्जाम्पल से समझिए आप, आपके सामने तीन एटम लिखे हुए हैं, तीन मॉलिक्यूल लिखे हैं 1 2 3। इन तीनों में आपको एसिडिक ऑर्डर बताना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। इन तीनों में आपको एसिडिक ऑर्डर बताना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो बताइए जरा आप कैसे बताओगे, सोच समझ के बताइए। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, आपको एसिडिक ऑर्डर बताने के लिए क्या करना होगा, इनके कंजुगेट बेस बनाने होंगे। तो इनके कंजुगेट बेस बना लीजिए। इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दूं, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दूं, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दूं, और इनके क्या बना दूं, कंजुगेट बेस बना दिए। अब मैं देख लूं यहाँ कि जिसका निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल, या मैं दूसरे शब्दों में जिसका कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल, वो हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, वो हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अब देखिए किसका निगेटिव चार्ज स्टेबल है,
इस कार्बन से जो है, इस ऑक्सीजन से एक नंबर पे ये कार्बन यहां लगा हुआ है ब्रोमीन, जो शो करता है -I इफेक्ट। इस ऑक्सीजन से 1 2 3 3 कार्बन दूर है, 2 फ्लोरीन जो शो करते हैं -I इफेक्ट, 2 फ्लोरीन। इस ऑक्सीजन से 1 2 3 3 कार्बन दूर है, 3 क्लोरीन जो शो करते हैं -I इफेक्ट। तो -I है तीनों के, इसका मतलब तीनों जो है निगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहे हैं। अब हम का क्या देखेंगे, डिस्टेंस नंबर पावर। किसकी डिस्टेंस पास है सबसे ज्यादा है, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस तो ब्रोमीन की ज्यादा पास है, तो ब्रोमीन वाले का इफेक्ट इस पर ज्यादा पड़ेगा। तो ब्रोमीन वाला कैसा है, -I लगा रहा है, तो -I लगा रहा है, तो इसका मतलब ये वाली चीज सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया ये, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया ये। अब दूसरे पे आ जाओ, डिस्टेंस हो गई 1 2 3 1 2 3, इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। इसमें भी 3 पे लगा हुआ है, इसमें भी 3 पे लगा हुआ है। फिर क्या डिपेंड करेगा, नंबर, ये नंबर। अब नंबर देखिए, यहाँ 2 फ्लोरीन खींचने वाले, यहाँ 3 क्लोरीन खींचने वाले, किसका नंबर ज्यादा है, क्लोरीन वाले का। तो क्लोरीन, ये तीनों क्या है, -I लगा रहे, तो निगेटिव चार्ज किसका स्टेबल होगा, इन दोनों में से इसका ज्यादा स्टेबल होगा। सपोज करो यहाँ 3 फ्लोरीन होते तो क्या करते, नंबर सेम, फिर क्या देखते हैं, पावर, किसकी खींचने की शक्ति ज्यादा है, फ्लोरीन की, फिर ये वाला हो जाता। अगर यहाँ एक तीसरा फ्लोरीन होता, तो इनका ऑर्डर लिखने को कहूँ को तो क्या लिखोगे आप, इस स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1 3 2, ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, यही होगा, यही एसिडिटी का ऑर्डर है, और यही जो है निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। बताओ इतनी बात क्लियर आपको हुई या नहीं, ये जो है आपको समझ में आया होगा। तो जो है अब हम थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मुझे फटाफट करके दिखाइए, बताइए इसमें क्या आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि कंजुगेट बेस बना लेना होगा। और कंजुगेट बेस आप कैसे बनाओगे, कंजुगेट बेस आप कैसे बनाओगे, हाइड्रोजन हटा दीजिए और वहां क्या लिख दीजिए, उसकी जगह निगेटिव चार्ज लिख दीजिए। ये जो है निगेटिव चार्ज यहाँ ऑक्सीजन पर लिख दीजिए। इस वाले में भी जो है इस जो है यहाँ निगेटिव चार्ज लिख दीजिए। ये मैंने लिख दिया निगेटिव चार्ज। क्या है ये, इनके कंजुगेट बेस, क्या है, कंजुगेट बेस। अब आप देखिए कंपैरिजन करिए सिंपल, ये कैसा अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये कैसा अल्कोहल है, ये 2 डिग्री है। तो इन दोनों में तो कंपैरिजन यही फाइनल हो गया, क्योंकि CH3 का कैसा है, +I इफेक्ट, +I इफेक्ट। और +I निगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, डिस्टेबल करते हैं। सब देख लीजिए, सब कितने हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, ये कैसा है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो इसे सबसे लास्ट में लिख दीजिए, नंबरिंग कर दूं, 1 2 3 4 और 5। सबसे कम स्टेबल कौन सा हो गया, 5 वाला। निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देख रहे हैं। फिर देखिए इसमें कोई -I का ग्रुप लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। इसमें -I का लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है। इसमें -I के 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं, इसमें लगे हुए हैं। तो -I निगेटिव चार्ज को क्या करता है, स्टेबल करता है। स्टेबल करता है तो इसका मतलब इसे कोई स्टेबल करने वाला नहीं है, तो ये डिस्टेबल हो गया इन चारों से, इन तीनों से। तो फिर क्या लिख दूं, फर्स्ट। अब इन तीनों में कंपैरिजन करना है, 3 में कंपैरिजन करिए, DNP लगाना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कार्बन पे 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड और थर्ड कार्बन पे जो है क्लोरीन फ्लोरीन लगे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए डिस्टेंस, इसकी और इसकी डिस्टेंस सेम है, इसकी डिस्टेंस नहीं है सेम, ये जो है इन दोनों से दूर हो गया। तो फिर क्या लिख दूं, इसे ही लिख दूं, डिस्टेंस वाले को लिख दूं। तो क्या है इसका नंबर 3। इन दोनों में कंपैरिजन करना है, इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना है। डिस्टेंस देख ली हमने, ठीक है। नंबर देखिए, नंबर इसी कार्बन की बात कर रहे हैं, अभी यहां से आगे नहीं बढ़े, हम दूसरे कार्बन की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस दूसरे तक देखिए, अभी इसमें डिस्टेंस देख ली, दूसरे पर लगा हुआ है कुछ। नंबर क्या है, इस पे 1 फ्लोरीन, इस पे 1 क्लोरीन। नंबर तो सेम है, क्योंकि इसे अभी हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, ये तो थोड़ा दूर लगा हुआ है। और जितना दूर लगा हुआ रहेगा, इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अब इसमें पावर देखिए किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की पावर ज्यादा है, क्लोरीन की। सीधी सी बात है, फ्लोरीन की पावर ज्यादा है, तो फ्लोरीन की पावर ज्यादा है तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ये वाला।
या कौन सा निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, इसका। तो यहाँ जाएगा दूसरा और यहाँ जाएगा चौथा। ये किस चीज का ऑर्डर है, निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का। किस चीज का ऑर्डर है, निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का। और निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी हमें क्या बताती है, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी हमें क्या बताती है कि ये क्या है, एसिडिटी का ऑर्डर है, इन सब मॉलिक्यूल की एसिडिटी का ऑर्डर। बोलिए इतनी बात समझ में आई क्या, बताइए इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है थर्ड नंबर का। अच्छा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, सिंपल सी, तो वो यही बताता हूं, वो भी लिख लेना आप, काफी महत्वपूर्ण चीज है। देखिए जरा, जो बता रहा हूं एकदम सारी चीज नोट करते रहो और लेक्चर के बाद एक बार पढ़ लेना बस। मेरा एक ही निवेदन है, सबसे एक बार पढ़ लेना बस, फिर मत पढ़ना। अब देखिए, अरे देखिए ध्यान से, यह है आपका ये COOH, ठीक है, और ये लगा हुआ है COOH, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, COOH और बीच में एक कार्बन आ गया CH2 COOH। क्या हो सकता है, और COOH बीच में दो कार्बन आ जाए CH2 और COOH। फिर क्या हो सकता है कि COOH और बीच में कितने कार्बन आ जाए, 3 कार्बन आ जाए, CH2 का थ्राइस COOH। और क्या लिख सकता हूं, COOH और बीच में क्या लिख सकता हूं, CH2, 4 कार्बन आ जाए COOH। कभी कभी ये आपको सामने ना देख के आपसे क्या कह देगा कि इनके नाम देगा कि ऑक्जेलिक एसिड, मेलेनोइक एसिड, पाइमेरिक एसिड, गुल्टेरिक एसिड, इनके नाम देख के आपसे पूछेगा कि भाई इनमें जो है आप एसिडिटी का ऑर्डर लिख दीजिए। तो इनके नाम आपको कैसे याद करने हैं, नाम के लिए आपको क्या याद करना है, ओम्स गैप। किधर लिखूं, इधर लिख देता हूं, एक वर्ड याद करो, OMSGAP, ओम्स गैप। ओम्स गैप क्या कहता है, ओ से ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। एम से मेलेनोइक एसिड, मेलेनोइक एसिड। एस से क्या कहता है, सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड। जी से क्या कहता है, गुल्टेरिक एसिड, ग्लूकेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। और ए से क्या कहता है, एडिपिक एसिड। ये कौन सा एसिड है, एडिपिक एसिड। ये कौन सा एसिड है, एडिपिक एसिड। एन की वैल्यू 4 है, एडिपिक एसिड। और पाइमेलिक एसिड, लास्ट में एक और होता तो क्या होता, CH2 5 होते तो क्या होता, पाइमेलिक एसिड, ठीक है। तो इतनी चीज जो है आप लिख लेना, नोट कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी यहां से आ जाता है, ठीक है। बाकी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके सामने ऑक्जेलिक एसिड है, और कौन सा है दूसरा, OM मेलेनोइक एसिड, तीसरा सक्सीनिक एसिड। तो इसमें आपको एसिडिटी का ऑर्डर बताना है, एसिडिटी का कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो दो बात करेंगे हम, pKa1 की बात करेंगे और pKa2 की यहां हम बात करेंगे। pKa1 और pKa2 क्या है, ये भी आप देखना होगा आपको। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो है हम इसका एसिडिटी का ऑर्डर लिखते हैं। तो एसिडिटी का ऑर्डर अगर मैं कहूं तो इसमें क्या है, COOH का कौन सा इफेक्ट है इस पे, अगर यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाए, इसमें आप क्या करना, सबसे पहले तो इसमें कंजुगेट बेस बना लेना। तो कंजुगेट बेस बना दूं, बताओ किसी को कुछ दिक्कत कंजुगेट बेस बनाने में, तो मैं इनका कंजुगेट बेस बना रहा हूं। अब बताइए COOH का इस पर कैसा इफेक्ट, COOH का -I इफेक्ट होता है। अब देखिए इसका कैसा इफेक्ट है, -I, उसका भी कैसा है, -I। पर क्या देख रहे हो, -I की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इसमें डायरेक्ट लगा हुआ, इसमें एक कार्बन छोड़ के, इसमें 2 कार्बन छोड़ के, और डिस्टेंस के साथ -I की वैल्यू या इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू कम होती है। तो कौन सा सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, सीधी सी बात है ये वाला। इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, ये वाला, और फिर ये वाला, और फिर वो वाला। एसिडिटी पता चल गई आपको।
अब आपको लिखनी है pKa। तो देखो pKa तब भी लिखनी हो तो pH कंसीडर करे करो कि pH को सोचे करो pKa प्रोपोर्शनल टू pH। और pH क्या होती है, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है उसकी pH उतनी ही कम होती है, जो सबसे ज्यादा एसिडिक उसकी pH उतनी ही कम, ऐसी pKa जो सबसे ज्यादा एसिडिक उसकी pKa उतनी ही कम। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा pKa किसकी होगी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, सबसे ज्यादा pKa किसकी होगी, 3 वाले की, क्योंकि वो सबसे लेस एसिडिक है, फिर 2 की, फिर 1 की, यही pH का ऑर्डर होगा। ठीक, इतनी बात समझिए। अब pKa 2 देखनी है, 2 क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन भी निकाल रहे हैं। सपोज करो हम चाहते हैं ये हाइड्रोजन भी निकाल दे और इस पे भी निगेटिव चार्ज आ जाए, ये हाइड्रोजन निकाल दे इस पे निगेटिव चार्ज आ जाए, ये हाइड्रोजन निकाल दे इस पे निगेटिव चार्ज आ जाए। तो बताओ किसका जो है सबसे जल्दी निकल जाएगा, मैं कहूँ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा दूसरे हाइड्रोजन को लेकर। तो देखिए इसका COO माइनस का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई, कैसा इफेक्ट है इसका, प्लस आई, इसका कैसा इफेक्ट है, प्लस आई, कौन से ग्रुप पे, इस वाले ग्रुप पे देख रहे हैं, COOH के ग्रुप पे देख रहे हैं, उसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई। और प्लस आई इफेक्ट क्या काम करता है, जो यहाँ कंजुगेट बेस बनेगा निगेटिव चार्ज वाला उसे डीस्टेबल कर देगा। क्या करेगा, डीस्टेबल निगेटिव चार्ज को। तो सबसे ज्यादा डीस्टेबल कौन सा करेगा, जो सबसे पास लगा हुआ है, फिर ये। तो सबसे कम डीस्टेबल कौन सा निगेटिव चार्ज होगा, ये वाला। या दूसरे शब्दों में कहूं कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल निगेटिव चार्ज होगा, दूसरे को निकाल लेंगे H को, COOH के दूसरे COOH के हाइड्रोजन को निकाल लें तो कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल निगेटिव चार्ज होगा, ये वाला। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, फिर ये तीसरा, दूसरा, पहला। और pKa लिखना, जस्ट एसिडिटी का उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा pKa दूसरे, pKa 2 लिख रहे हैं दूसरे हाइड्रोजन के लिए, ये 2, ये 3। तो आपने देखा pKa 1 भी लिख सकते हैं, pKa 2 भी लिख सकते हैं, pH भी लिख सकते हैं, एसिडिटी का ऑर्डर भी लिख सकते हैं, कंजुगेट की बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी हम लिख सकते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई आपको जो बता रहा हूं या नहीं, बताइए जरा, इतनी चीज क्लियर हो रही है जो बता रहा हूं या फिर नहीं हो रही हैं। चलें नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है आपका, इसमें जो है COOH लिखे हुए हैं। तो एसिडिटी का ऑर्डर बताने, किसका, एसिडिटी बताएं। तो अब डायरेक्ट करो सवाल, पहले क्या कर रहे थे आप, माइनस चार्ज लिख के कर रहे थे, अब डायरेक्ट करो। सपोज करो यहाँ अगर माइनस चार्ज बन गया, यहाँ माइनस चार्ज बन गया, माइनस चार्ज बन गया, कौन सा माइनस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है, जिसमें कोई जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या आइटम लगा हो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, इस वाले की, क्योंकि ये क्या है 3 मेंबर रिंग, फिर इस वाले की, फिर इस वाले की। सबसे ज्यादा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी मतलब निगेटिव चार्ज को उतना ही स्टेबल करेगा, और निगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा तो मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, फर्स्ट वाला। इन दोनों में बात करते हैं, इसमें Me लगा हुआ है, इसमें कोई नहीं लगा हुआ। और Me का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई निगेटिव चार्ज को क्या करता है, डीस्टेबल। जो यहाँ निगेटिव चार्ज बनेगा प्लस आई उसे क्या करेगा, डीस्टेबल, और डीस्टेबल करेगा तो लेस एसिडिक होगा। तो दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक, दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। pKa की वैल्यू पूछी जाए तो 3 2 1 कर दोगे ना क्वेश्चन, समझ में आई मेरी बात, क्या बोला मैंने। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बेसिसिटी लिखनी है, इसमें आपको बेसिसिटी लिखनी है। तो बताइए जरा इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। ये बेसिसिटी आपको कैसे देखनी है, देखो इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो अपने लोन पेयर जल्दी से डोनेट नहीं करेगा। नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इजीली डोनेट कर देगा। ठीक है, नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। अब डोनेट तो तभी करेगा तब लूजली बॉन्डेड होंगे उससे। अब देखिए ये CH3 क्या काम कर रहा है, इसे प्लस आई इफेक्ट, इसे जो है नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है। तो क्या होगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी। तब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी होगी तो क्या करेगा, इजीली डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। इसमें Br का कैसा इफेक्ट, माइनस आई, और इसमें ऑक्सीजन का कैसा इफेक्ट, माइनस आई। ठीक,
अब इसमें देखिए Br क्या कर रहा है, इसे नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, पर Br करने ही नहीं दे रहा है। क्यों नहीं करने दे रहा है? क्योंकि अपनी तरफ थोड़े इलेक्ट्रॉन खींच रहा है -I की वजह से, जिससे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, वो जल्दी से डोनेट नहीं कर पा रहा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक सबसे ज्यादा बेसिक तीनों में कौन होगा? दूसरा वाला। अब बात आई इन दोनों की, इसमें भी -I, इसमें भी -I, और -I लग रहा है तो किस चीज पे हम देखेंगे फिर? DNP, डिस्टेंस नंबर पावर। किसमें -I ग्रुप की जो है डिस्टेंस कम है? इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है -I, इसमें जो है सेकंड कार्बन पे डिस्टेंस इसमें कम है। अब तब डिस्टेंस इसमें कम है तो क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन, ये ब्रोमीन ज्यादा खींच रहा होगा अपनी तरफ। अब ब्रोमीन ज्यादा खींच रहा है तो -I ज्यादा लगा रहा है, तो क्या होगा? कौन इजीली डोनेट कर देगा इन दिनों में? सीधी बात है, ये वाला जो है इजीली डोनेट कर देगा इसके मुकाबले, ये वाला जो है इसके मुकाबले इजीली डोनेट कर देगा। अब इजीली डोनेट कर देगा तो सीधी सीधी बात है, क्या लिख दूं? बेसिसिटी का ऑर्डर क्या लिख दूं? ये इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। बताओ, जितनी बात मैंने बोली अभी तक एकदम एक को एक बात आपको क्लियर है या नहीं है? जितनी बात भी मैंने अभी तक आपको बताई है वो क्लियर है या नहीं है? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो आपके सामने एक एल्डिहाइड है, आपके सामने एक एल्डिहाइड है, एक फॉर्मल्डिहाइड है, और एक जो है आपके सामने एसीटोन या मैं कहूं कोई कीटोन है। इन तीनों में बात करूंगा रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी किस चीज की बात कर रहा हूं? रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी। तो देखिए, आप रिएक्टिविटी कैसे देखोगे? हमेशा कहीं भी आपको C डबल बॉन्ड O दिखाई दे, ये C डबल बॉन्ड O, तो क्या होता है? इसमें दो चीज होती है। देखो, हमेशा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना वो सिग्मा बॉन्ड में होता है, इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड में। तो इसमें तो एक तो क्या है, ये जो है सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड में जो है ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन। दूसरा इसमें एक और इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट। वो क्या होता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उस पर नेगेटिव चार्ज, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, कुछ इस तरह से आ जाता है। फिलहाल आप ये सोचिए कि ऑक्सीजन जो है कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ये आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ऐसे इस पर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। बताओ, इतनी बात क्लियर है? अब यह क्या हो रहा है? यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये एक CH3, और CH3 का कैसा इफेक्ट रहता है? +I इफेक्ट, मतलब इसे जो कमी हुई इलेक्ट्रॉन की उसकी पूरी कर रहा है। दो लगे हुए हैं, दोनों CH3 जो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई वो पूरी कर रहा है। अब होगा क्या? इसकी रिएक्टिविटी जो होती है इन कंपाउंड की ना कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। C डबल बॉन्ड O जहां भी हो उसे कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी कैसे होती है? कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल मींस जिस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, वो यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक कर सकता है, यहाँ अटैक कर सकता है, यहाँ अटैक कर सकता है, कहीं भी आएगा कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कहाँ इजीली अटैक कर देगा? अब हमें देखना, जहां इजीली अटैक कर देगा वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। कैसे पता करेंगे हम? देखिए, ये कार्बन जो भुक्का था किसका? इलेक्ट्रॉन का, जो न्यूक्लियोफाइल इसे इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है, तो ये तो अभी भी भुक्का है क्योंकि किसी ने इसे अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए। ये एक CH3 है, दानवीर कर्ण, जिसने जो है अपने इलेक्ट्रॉन कुछ पुश कर दिए CH3 की तरफ, तो मतलब इतना रिएक्टिव नहीं रहा इसके मुकाबले। इसमें देखिए, इसमें दो CH3 हैं, दो दानवीर कर्ण, एक अर्जुन आई गया, एक कर्ण आई गया, क्या कर रहे हैं? दोनों अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहे हैं। तो क्या हुआ? इस कार्बन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक आपका नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं CH3 से +I इफेक्ट के द्वारा। तो अब यहाँ होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल को तो ऐसा चाहिए था जो सबसे ज्यादा प्यासा हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो सबसे ज्यादा। तो कौन से कार्बन पे जो है इलेक्ट्रॉन की कमी है, या मैं कहूँ कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है? कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक? इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो, न्यूक्लियोफिलिक मतलब जिस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। कौन सा कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है? ये वाला। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? फर्स्ट वाला।
इन दोनों में, इसमें एक देने वाला उसमें दो देने वाला, तो दूसरा, फिर तीसरा सबसे कम रिएक्टिव। तो इस तरह से कुछ रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो हमने अभी तक जो बात कर रहे थे वो इंडक्टिव इफेक्ट की कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद हम जो है मूव करेंगे रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट की तरह। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आपने जो नोट्स बनाए हो इस क्लास के बाद तुरंत उन्हें जो है वो रिवाइज करना, बाकी सो जाना। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।